हेलो गाइस, आई होप आप अच्छी होंगी। तो हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है प्रोग्रेशन में हम करेंगे एपी, जीपी और एचएम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने एपी कंप्लीट कर लिया था, कर चुकी हैं। एपी डिटेल से किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन वगैरह सब उसको ए टू जेड कर लिया हमारा एपी। तो आज की क्लास में हम करेंगे जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी कहते हैं, क्या होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो, ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए जीपी इफ द रेशियो ऑफ इट्स टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है कि ए प्रोग्रेशन से बोलेंगे, ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए जीपी if the ratio of its each term to its previous term it always क्या कांस्टेंट मीन सेम आएगा। ये हमारा देखो रेशियो आर को नोट करेंगे हम, डिफरेंस होएगा हमारा रेशियो, है ना। ये रेशियो होएगा हमारा आर, कॉमन रेशियो। तो उससे किस प्रकार फाइंड करते हैं, T2/, T1 3, T3/, T2 म्हणजे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। जेकर इनका रेशियो क्या आता है, सेम होगा, तो हमारी क्या होगी, वो जीपी होगी। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, देखो चेक करते हैं जीपी है या नहीं है। ऐसे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म मीन्स कितना आ गया 2, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म कितना आ गया 2, मीन्स उसका कॉमन रेशियो सेम है ना। तो ये हमारी क्या होगी, जीपी। समझिए जीपी क्या होगी, इफ द रेशियो ऑफ इट्स टर्म टू प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हम उसे बोलेंगे जीपी मीन्स उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर। इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू। तो इसकी जनरल टर्म देखेंगे तो जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म होगी ए आर की पावर n-1 मीन इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ए आर की पावर n-1। ओके, और शुड बी नोटेड बता ही दिया कि आर हमारा क्या होगा, T2/, T1, T3/, T2, ये हमारा सब इक्वल होगा। ओके, वही हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। आर को डिनोट करते हैं, मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा हमारा आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो √3 1/3 डैश ये जीपी में है, देन हमारे ए और डी फाइंड करना है। डी का मीन वो आ गया कॉमन रेशियो आ गया, मीन इसका डिफरेंस देखते हैं, है ना। कॉमन रेशियो मीन इसका डी से भी डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। तो इसका ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म में है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, √3। तो जब इनके डी फाइन करना, डी फाइन कैसे करते हैं, मीन्स कॉमन रेशियो क्या होगा, T2/T1। T2 क्या है 1/√3 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी √3। इसको सॉल्व करना, क्या आ गया 1/3। तो हमारा डी मीन्स कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3। ओके, नेक्स्ट देखो ए बी सी आर इन जीपी में है, तो देन क्या होगा, B/A इक्वल टू C/B। देखो ए बी सी हमारे जीपी में है, तो क्या होगा B/A इक्वल टू होगा C/B के। देन यहाँ से कि B स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। तो B की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है यहाँ से, √AC। नेक्स्ट देखो pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनाइट जीपी। एंड से हमने pth टर्म फाइंड करनी है, तो एंड से हमने pth टर्म फाइंड क्या होगी हमारी, pth टर्म इक्वल टू होगी ए आर की पावर n-p/L 1 × 1/r की पावर n-1। ठीक है, देखो हमारी pth टर्म क्या होगी, लास्ट से हमने जो एंड से pth टर्म देखनी, क्या होगी हमारी pth टर्म, ए आर की पावर n-p
बाय एल 1/r की पावर n-1 हमारी क्या होगी, एन से हमारी pth टर्म होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, सिलेक्शंस ऑफ टर्म प्रोडक्ट इज गिवन। जो हमें टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो हमने कौन कौन सी टर्म्स लेंगे, कौन कौन टर्म सिलेक्शन लेंगे। देखो, जब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है टर्म्स का, देखो नंबर ऑफ टर्म दी हुई है 3, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है, तो इसका सम दिया हुआ है, टर्म्स टू बी टेकन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो टर्म्स बी टेकन कौन कौन सी हम टर्म लेंगे, जब हमें नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कौन सी लेंगे 3 टर्म, AR ओके। और जब 4th टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कौन सी टर्म लेंगी, AR स्क्वायर AR क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। जब हमें 4 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम कौन सी टर्म लेंगे, AR क्यूब AR और AR क्यूब। या 5 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कौन सी टर्म लेंगे, AR क्यूब AR और AR स्क्वायर। ओके, ये हमें जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया है तब लेनी है ये टर्म। जब हमें प्रोडक्ट नोट गिवन है, क्या करना है, प्रोडक्ट नोट गिवन, डायरेक्ट लेनी है, प्रोडक्ट हमें गिवन नहीं है टर्म्स का, तो हमने नंबर्स ऑफ टर्म कितने, जैसे नंबर ऑफ टर्म 3 बोला है इसने, तो कौन कौन से लेंगे हमें टर्म्स, कौन से लेंगे टर्म्स, देखो AR स्क्वायर, 4th है तो AR स्क्वायर AR क्यूब, और या 5th है तो AR स्क्वायर AR क्यूब A की पावर 4। ओके, नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए GP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड करना है GP का, तो देखो हमारी GP किस फॉर्म में होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी GP की, A + AR स्क्वायर अप टू, तो इसका हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो पहले हमने देखना है कि जब हमारा R मीन्स हमें कॉमन रेशियो देखना है, जब कॉमन रेशियो हमारा <1 है तो उसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, A × 1 - r की पावर n/1 - r। जब r हमारा <1 है तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स A × 1 - r की पावर n/1 - r, मीन्स 1 में से r की पावर n माइनस करना है, ठीक है, 1 में से r, और n की और किस वजह से A - LR/1 - r। सेकंड देखो, जब हमारा क्या है r > 1 है, r > 1 है तो उसका सम फाइंड करना है, n टर्म्स का क्या होगा, सेम ही होगा, बस इसमें से r में से 1 माइनस होगा, कि सम ऑफ n टर्म्स A × r की पावर n-1/r-1 में कैसे, A × r की पावर n-1 r-1, सो r > 1 है तो r में से 1 माइनस करेंगे, जब <1 है तो 1 से मीन्स है ना 1 में से r माइनस करेंगे, ठीक है। और सेकेंड LR - AR-1, और जब हमारा r = 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/a। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द GP, 10 टर्म का सम फाइंड करना है, मीन्स हमें n कितना है 10 है, तो हमारा a कितना है 1/2 है, जैसे कॉमन रेशियो क्या होगा 1/4/1/2, क्या होगा 2/1, मीन्स इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/2। 1/2 > 1 है या <1 है, क्या है 1/2, 1/2 1 से तो लेस ही है, मीन्स हमारा क्या है 1 से लेस है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, सम ऑफ n टर्म्स A × 1 - r की पावर n 1 -
आर। ओके, तो वैल्यू पुट कर तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 1/2 है -1, आर हमारा 1/2 है 1/2 की पावर 10 -1/2। और इसको सोल्व करना, सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 2 की पावर 10 -1 और 2 की पावर एलसीएम लोगे, यहाँ से सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 हमारा ये आ गया। ओके, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट देखो, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। जब हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है तो उसका सम फाइंड करना है। उसका क्या फॉर्मूलाज है, जब हमारा आर क्या है, मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, मीन्स हमारा आर क्या है, ग्रेटर टू -1 और लेस देन 1 है, तो आर किसको टेंस कर रहे हैं, 0 को। तो हमारा यो है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, AY1 माइनस आर, क्या होगा AY1 माइनस आर। इफ आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज गिवन, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले इसका आर चेक करो, आर क्या होगा, मीन्स कॉमन रेशियो क्या होगा, 1/5/1, कितना आएगा, कॉमन रेशियो 1/5 ही होगा, मीन्स लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो हमारा इसका सम क्या होगा, ए फॉर्मूला क्या होता है, AY1 माइनस आर। ए हमारा क्या है, 1 है, आर क्या है 1/5, तो क्या आ गया इसका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सोल्व करूँ, 4/5 कितना आ जाएगा, 5/4। ओके, नेक्स्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, व्हेन 3 or more numbers in GP then the number between the first and last term are known as geometric mean between them। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स है जीपी में, जो हमारे फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में नंबर टर्म्स है, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर देन द नंबर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर नोन एज ज्योमेट्रिक, जो इसके बीच में नंबर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर्स है, वही हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, तो देखो इसकी इंसेंशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के देखो, जब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, मीन्स एक एलिमेंट है, एक नंबर्स है, तो क्या होगा, रूट AB होगा, मीन्स ये हमारा क्या होगा, रूट AB। ओके, व्हेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A1 A2 AN की प्रोडक्ट Y1/n। और जब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 8 16 20 32, तो इनका क्या होगा, सभी का प्रोडक्ट Y1/n। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 5, 1/5, तो इसका कितना आ जाएगा 8। थर्ड देखो, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, देन ए और बी के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है, n है, तो क्या देखो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी, 2 तो यही होगी, n जे है, टोटल टर्म्स कितनी, कंटेनिंग टर्म n+2 टर्म। इफ r भी कॉमन रेशियो है, इसका r कॉमन रेशियो मानते हैं, तो हमारा Tn+2 टर्म को मान लो b है, तो इसकी जनरल फॉर्म किस वे में लिखेंगे, Tn+2 किस वे में लिखेंगे, AR⁻n+1, इसको b मान लो, तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, कि BA⁻n+1, तो यहाँ से आ जाएगी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, BA⁻n+1, वो हमारा क्या गया, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आ गया, BA⁻n+1। तो G1 हमारा AR होगा, G2 हमारा AR² होगा, Gn हमारा ARn होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 32, 2 नंबर्स के बीच में हमारे 5 ज्योमेट्रिक मीन है, फाइंड करो।
तो हमारा पहले तो कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा बी बाई ए की पावर 1/n+1 मीन्स बी कितना है हमारा 32 और ए है हमारा 1/2 की पावर n मीन्स टोटल नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन्स 5 + 1 6 हो गया। सोल्व करो इसको, सोल्व करना। इसकी पावर 1/6 है तो ये कितने की पावर हो जाएगी 2 की पावर 6 ही हो जाएगी 1/6। 2 से 2 66 पावर कैंसिल, कितना आ गया 2 मीन्स आर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। आर हमारा 2 है। तो फाइंड करो ज्योमेट्रिक मीन्स। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा R2 आ गया। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा मतलब G1 क्या होगा AR, G2 AR², G3 AR³। ठीक है, इसी वजह से Gn क्या होगा 1 की पावर Rn। ठीक है, AR मीन्स A हमारा कितना है 1/2 है, R कितना आ गया 2, तो G1 कितना आया 1। ओके, और इसी टाइप से G2 फाइंड करो। ठीक है, ऐसे करते रहना। देखो आगे, इफ G1 G2 विथ 2 ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन A एंड B के बीच में, देन देखो A और B के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है 2 है। तो देन G1 हमारा क्या होगा A² B की पावर A² B की पावर कितना होगा 1/3, A² B की पावर 1/3 और G2 होगा AB की पावर 2 1/3। ओके, जब हमारा दो नंबर्स के बीच में दो ही ज्योमेट्रिक मीन्स है तो G1 हमारा क्या होगा A² B की पावर 1/3 AB² by 1/3। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। प्रोडक्ट फाइंड करना है n ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा AB की पावर n/2 हमारा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। ओके, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, इफ ईच टर्म ऑफ GP इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड इज आल्सो GP विद कॉमन रेशियो। सेकेंड, इफ ईच टर्म ऑफ GP इज रेज टू सेम इंडेक्स देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो GP। वो भी GP में रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। जो GP में है तो वो GP में ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABC हमारे GP में है, लैम्डा कोई कांस्टेंट ले लिया, जे कि हमें लैम्डा के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा GP में है। ओके, जी इसको डिवाइड करनी है लैम्डे के साथ CY लैम्डा DY लैम्डा तो भी हमारा GP में है। या इसके स्केयरिंग कर रहे हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ A² B² C² D² कर रहे हैं तो ये भी हमारा GP में रहेगा। मतलब सेम इंडेक्स ले रहे हैं, √A √B √C तो भी हमारा GP में ही रहेगा। ठीक है, जैसे 1/A या 1/B 1/C इसको उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो भी ये हमारा GP में रहेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ईच टर्म ऑफ GP इज रेज टू द सेम इंडेक्स देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो GP, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। नेक्स्ट देखो, 3 नॉन जीरो नंबर्स आर इन GP इफ B² इक्वल टू AC है, वही है ABC हमारे 3 एलिमेंट है तो B हमारा क्या होगा B² इक्वल टू होगा AC, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी √AC। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ A1 A2 A3 AN इज GP ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो देन log ऑफ A1 log A2 log AN इज AP। ठीक है, तो A1 A2 हमारे GP में है, जब इसको log फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे AP में एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ GP ऑफ n टर्म इज A, इसका फर्स्ट टर्म ऑफ GP का A है, लास्ट टर्म इज L है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ GP क्या होगा
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई n/2, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट और n/2। नेक्स्ट, इफ pth qth एंड r टर्म ऑफ gp है और abc क्या होगा हमारा, देन a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस, का तीनों का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 1। और ट्रिक्स से क्या करना है कि p q r की वैल्यू क्या लेनी है, 1 2 और 3, और इसको सोल्व करना। आगे देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर्स ऑफ 1 2 3 एंड डिजिट आर सिमिलर। देखो सम ऑफ n नंबर्स हैं, सारे डिजिट क्या है, एक हमारे सीक्वेंस है उसके सभी डिजिट क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड सभी डिजिट सेम है। तो उसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम, फॉर एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 3 + 33 + 3। देखो इनका क्या है, डिजिटल सेम ही है ना, तो एंड इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट कैसे सोल्व करेंगे इसको, वी मेक इट ईच डिजिट 9, हर एक डिजिट को पहले क्या बनाना है 9, एंड एक्सप्रेस इट टर्म इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर k - 1, और इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो पहले इसके फॉर्म में, इसमें क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया तो इसको पहले ईच डिजिट को क्या बनाना 9, इसको क्या करेंगे 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 के फॉर्म में हुआ। देन फिर किस फॉर्म में बनाना है इसको, 10 की पावर k - 1, मीन जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कैंसिल 1/3 आ गया, इसको लिख सकेंगे 10 की पावर n-, देखो इसको लिखना है 1/3, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 10 स्क्वायर की पावर -1 और 2 ऐसे लिखना, ठीक है, 10 की पावर 3 - 1 प्लस n टर्म्स। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है 1/3, 10 प्लस 10 की पावर स्क्वायर 10 की पावर क्यू प्लस n टर्म्स, और जो माइनस माइनस है कितनी बार आया है, n टाइम आया हुआ है, ठीक है, n लिख लेना। आगे इसमें 10 कॉमन लो, 10 कॉमन लेते हैं, 10 कॉमन लेना क्या बचा, 1 + 10 + 10 की पावर 2 अप टू n टर्म -n। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 + 10 10 की पावर स्क्वायर प्लस इसको लिखना है 10 की पावर n - 9। देखो आगे 1/3 इसको लिखना है 10 की पावर n - 1/9 -n। तो यहाँ से सोल्व करना कितना गया 1/27, 10 की इसको मल्टीप्लाई करो 10 की पावर n + 1 -10 और -n, ये हमारा आ गया, ठीक है। किस वे से सोल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ये, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो हमें जो नंबर्स ऑफ डिजिट सिमिलर है तो किस फॉर्म में, पहले इसका ईच डिजिट 9 होना चाहिए, फिर उसको 10 की पावर k - 1 में इस फॉर्म में बनाना है। ओके, तो यहीं तक करते हैं, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, थैंक्स।